एवरीवन, आज के इस वीडियो में आखिरकार हम लोग पहुंच गए इन द एंड स्टेज ऑफ द चैप्टर। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर named as modes of nutrition in ruminants. I hope you have seen my last 3 videos and you have understood the chapter properly. तो अब हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं आसानी से, और मैं होप करती हूँ कि इस पार्ट को भी मैं अच्छे से क्लियर करवा दूँ। ठीक है, तो रुमिनेंट्स के बारे में मैंने पढ़ाया था कि व्हाट इज़ रुमिनेंट। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ रुमिनेंट्स। एनी एनिमल दैट ब्रिंग बैक फूड फ्रॉम इट्स स्टमक एंड chew it against are called ruminant, and ruminants refer to rechewing the cud to break down plant matter further and stimulate digestion is called rumination. ठीक है, तो रुमिनेंट्स और रुमिनेशंस क्लियर है। कॉमन रुमिनेंट्स के डायग्राम भी थोड़ा सा देख लो पॉज करके वीडियो, ओके, या फिर पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे चुके हूँ मैं, तो वहाँ से जाके आप लोग रीड कर लो अच्छे से। ठीक है, पूरा चैप्टर का ही पीडीएफ है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू ऑल टू रीड। नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन रुमिनेंट्स। जो डाइजेशन का प्रोसेस है इन हार्बीवोरस एनिमल्स लाइक काउ, डियर, बफेलो, हॉर्स, गोट, शिप्स एक्सेट्रा, दिस इज़ यूनिक। डाइजेशन इज़ यूनिक इन दिस हार्बीवोरस एनिमल्स। कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत ही अजीब हैं, मतलब बहुत ही अलग हैं इफ़ कंपेयर टू अस। लेट्स सी हाउ। ये एनिमल्स जो हैं वो प्लांट और प्लांट्स के पार्ट्स को ही खाते हैं, राइट, उन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। सो सिंस जो प्लांट है, प्लांट्स हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स के सेल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड होते हैं एक स्पेशल हार्ड कवरिंग से विच इज़ कॉल्ड सेल्यूलोस। तो एनिमल्स को क्या करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है इस सेल्यूलोस को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इस सेल्यूलोस को वो ब्रेक करेंगे तभी उनका फूड अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो the stomach of these animals is divided into 4 chambers, of which the first chamber is rumen houses. Distinct bacteria, यानी कि rumen houses जो है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है एंड हेल्प करता है इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस सेल्यूलोस. The process can be described in a stepwise manner as shown in the follow way. First is, while grazing, the ruminants quickly collect the food and swallow it. यानी कि सबसे पहले यहाँ पे इनटेक हो रहा है ऑफ द फूड. ठीक है, सेकंड क्या है, जब फूड अंदर बॉडी के अंदर जाता है तो पहले 2 चैम्बर से गुजरता है ऑफ द स्टमक. व्हाट आर द फर्स्ट 2 चैम्बर्स? फर्स्ट इज रुमिन एंड रेटिकुलम. तो इधर हम लोग रुमिन और रेटिकुलम की ही बात करेंगे. ठीक है, तो रुमिन का काम क्या होता है थर्ड प्रोसेस में, थर्ड स्टेज में हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया इन द फूड, रुमिन में जब फूड जाता है तो बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट होता है वो फूड से निकल जाता है और सेल्यूलोस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ पे, और खाना जो है वो यहाँ पे डाइजेस्टेबल हो जाता है. The animals bring out the semi-digested food which is called curd. Semi-digested food मतलब जो खाना पचा नहीं है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसे ये एनिमल्स वापस से ब्रिंग बैक करते हैं इन द माउथ एंड फिर से वो लोग च्यू करते हैं. ठीक है, द एनिमल्स च्यू इट अगेन, फिर से च्यू करते हैं और फिर से वो लोग उसे अपने अंदर ले लेते हैं और सेकेंड टाइम डाइजेशन होता है. देन उनके बॉडी में जो भी लिक्विड पार्ट होता है वो रेटिकुलम में मूव करता है टू द नेक्स्ट पोर्शन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. जो भी वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वेस्ट वाटर निकल जाता है. ठीक है, द रेस्ट ऑफ द फूड जो है वो मूव करता है इन द 4th चैम्बर टू बी डाइजेस्टेड लाइक अ नॉन रुमिनेंट एनिमल. ओके, द डायग्राम of nutrition in ruminant, one of its ruminant is given here. In this picture हम लोग देख रहे हैं एक काउ है, उसका ईसोफेगस, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, रुमिन, इंटेस्टाइन्स, राइट. मैंने 2 डायग्राम और दिए हैं काउ के डाइजेस्टिव सिस्टम का, थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली. Here you see, यहाँ पे salivary gland दिख रहे हैं, mouth, teeth, tongue of a cow. Then esophagus is visible, reticulum, abomasum, omasum, rumen, liver, pancreas, small intestine, large intestine, then cecum, anus. Important parts भी दिख रहे हैं in the digestive system. So ये दोनों डायग्राम आपको समझाने के लिए है in the proper way. इस बुक में यहाँ पे हमें जो बुक यूज़ किया है उसमें सिर्फ 2 पार्ट्स के बारे में समझाया गया है. फर्स्ट इज़ रुमिन एंड सेकेंड इज़ द रेटिकुलम. इन आवर हायर क्लासेस विल लर्न मोर अबाउट देम. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट.
So here the cross section of digestive system of a cow is given. I have given 2-3 pictures of it so that it will be helpful to understand the modes of nutrition which ruminants follow. Thank you everyone for watching my video, and here is the end of the chapter which is named as nutrition in animals. नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ एक नए चैप्टर से, डिस्कस करती हूँ कुछ नए पॉइंट्स को. सो फिलहाल आज के लिए तो इतना ही बहुत है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर प्रॉपरली. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन. I'll be answer sure if I have time, right? So I can answer your questions. If you have not liked and subscribed my channel, please go and do it. एंड इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप मेरे चारों ही वीडियो को देखें. एंड अगर आप लोगों ने मेरे चारों ही वीडियो को अच्छे से देखा हुआ है तो आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ लो, या फिर नोट्स जो मैंने दिए हुए हैं उससे गो थ्रू कर लो, ताकि ये चैप्टर और अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए. ओके.